नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ मैथ में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। क्योंकि आज तो मैं आप लोगों के लिए लाया हूं एक ऐसी वीडियो जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी एरर की जो आप लोगों को बहुत परेशानी में डाल सकती है और डालती भी है। ये एरर जरा ध्यान से देखिएगा और इस एरर का कंप्लीट सॉल्यूशन आज इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। पहले एरर दिखा देता हूँ, फिर बात करते हैं इस पॉइंट पर। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे मैं वाउचर में जा रहा हूँ और वाउचर में जाने के बाद मैंने एडवर्टाइजमेंट लिया। यहाँ पर मैंने 14,000 रुपये का एडवर्टाइजमेंट पे किया है, जो कि SBI बैंक से या कैश से, जिस भी मेथड से आप पे करना चाहें, पे करने की कोशिश कर रहा हूँ। और देखिए दोस्तों, जैसे ही मैं इसे पास करने की कोशिश कर रहा हूँ एक पेमेंट एंट्री, तो यहाँ पर मेरे को एक एरर दिखाई दे रहा है जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक। ओह, ये एरर है डेट कैन नॉट बी बिलो द फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग डेट 1 अप्रैल 2022। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये एरर आ क्यों रही है, ये एरर क्यों आ रही है, किस वजह से आ रही है। आज इस वीडियो में कंप्लीट बात करने वाला हूं इस एरर की और पूरी डिटेल बताऊंगा इसके बारे में। एक एक पॉइंट बताऊंगा कि क्यों ये एरर, किस वजह से, किस कारणों से ये एरर आती है। आप लोग को एक ही वीडियो में कंप्लीट समझ में आ जाएगा इस एरर के आने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं और अब चलते हैं इस वीडियो पर। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इसे अभी से लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा और जो रेड कलर का बटन है ना दोस्तों, उसे बहुत अच्छे से तोड़ दीजिए फटाफट से। चलिए शुरू करते हैं आज इस एरर को। तो इस एरर को समझने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं। देखिए, ये एरर तभी आती है जब आप एक साथ दो कंपनी पे वर्क करते हैं। अभी देखिए मेरे सामने यहां पर दो कंपनीज ओपन हो रखी है और एक कंपनी है चेक मैनेजमेंट की और एक कंपनी है एवर्जर्स प्राइवेट लिमिटेड। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है और ये क्यों आ रही है मैं आपको बताना चाहूंगा। एवर्जर्स प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी मैंने बनाई है वो 18-19 फाइनेंशियल ईयर में बनाई है और जो मेरी चेक मैनेजमेंट वाली कंपनी है वो मेरी 22-23 की कंपनी है। गॉट इट। और एवर्जर्स प्राइवेट लिमिटेड में जो भी एंट्रीज मैंने की हैं वो 18-19 में की हैं और चेक मैनेजमेंट वाली कंपनी में जो भी एंट्रीज मैंने की हैं वो मैंने 22-23 में की हैं। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। पर ये प्रॉब्लम बन जाती है कब, अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, मैंने यहां पर अभी दोनों कंपनीज को क्या कर दिया है, कंट्रोल F3 के साथ शट कर दिया है। अब दोस्तों, अगर मान लीजिए पहले आपने वो कंपनी ओपन कर ली जो आपकी पुराने फाइनेंशियल ईयर में, जैसे अभी आप करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो आपका करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 22-23, और अगर आप पुराने फाइनेंशियल ईयर की कोई कंपनी ओपन करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने एवर्जर्स प्राइवेट लिमिटेड को ओपन कर लिया है। गॉट इट। अब आप यहां पर साथ में क्या कर रहे हैं, एवर्जर्स प्राइवेट लिमिटेड में तो आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया, साथ में Alt F3 प्रेस करके एक ऑल्टरनेटिव कंपनी ओपन कर ली और वो कंपनी आपने 22-23 वाली खोल ली। जैसे सपोज करिए यहां पर आप देख रहे हैं मेरे पास एवर्जर्स प्राइवेट लिमिटेड के अलावा और बहुत सारी कंपनीज है। मैंने यहां पर चेक मैनेजमेंट वाली कंपनी को ओपन कर लिया है। अब ये जो कंपनी आप लोग की है चेक मैनेजमेंट वाली, आप देख सकते हैं इसमें लास्ट ट्रांजैक्शन 1 मई को हुई है। गॉट इट। अब अगर मैं यहां पर एवर्जर्स प्राइवेट लिमिटेड में एंट्री पास करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, एवर्जर्स प्राइवेट लिमिटेड में मैं एंट्री पास करने जा रहा हूं, तो यहां पर मैं वाउचर में गया और अभी मैं एवर्जर्स प्राइवेट लिमिटेड में एक बार एंट्री पास करता हूं तो F3 से मैंने कंपनी को स्विच कर दिया और स्विच करने के बाद मैं एवर्जर्स प्राइवेट लिमिटेड में आ चुका हूं और अब मैं इस एंट्री को पास करने की कोशिश करता हूं। इसमें लिखा है वेजेस का एक लेजर दिया हुआ है, 1400 रुपए का अमाउंट डाला मैंने और कैश में इसकी पेमेंट की। आप देख सकते हैं ये एंट्री प्रॉपर तरीके से एक्सेप्ट हो चुकी है, क्योंकि एक्चुअली में ये एंट्री इसलिए एक्सेप्ट हो गई कारण इसमें एक एंट्री नहीं, कई सारी एंट्री इसी फाइनेंशियल ईयर में आपने की है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ये पहले कंपनी ओपन हुई थी, इसलिए टैली ने क्या किया है, फर्स्ट प्रेफरेंस एवर्जर्स प्राइवेट लिमिटेड को दिया हुआ है। ठीक है, बात समझ में आती है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने F3 स्विच करके चेक मैनेजमेंट वाली कंपनी ओपन कर ली है और अब आप इसमें काम करने की कोशिश करेंगे, ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहां पर आपने 14,000 रुपए का अमाउंट लिखा और आपने पेमेंट जो है कैश में कर दी, तो आप देख सकते हैं यहां पर ये एरर आपको शो कर रहा है। ये इस वजह से शो कर रहा है क्योंकि अभी आपने सबसे पहले जो कंपनी खोली थी वो थी एवर्जर्स प्राइवेट लिमिटेड और वो 18-19 की कंपनी थी, इसलिए आप अब 22-23 में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपने फर्स्ट जो प्रेफरेंस दी है और फर्स्ट जो एंट्री आप पास कर रहे हैं वो आपकी 18-19 में। लेकिन दोस्तों, मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। चलिए मैं आपको एक और रूल दिखाता हूं। इसमें मैंने क्या किया, अब दोनों कंपनीज को मैंने यहां पे शट कर दिया। गॉट इट। अब देखते हैं यहां पर एक और टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा।
मान लीजिए मैंने वो कंपनी ओपन कर ली जो 22-23 की है। सपोज करिए मैंने यहां पर चेक मैनेजमेंट वाली कंपनी को ओपन कर लिया है और यहां पर इसको मैंने इस तरह से ओपन कर लिया। अब ये कंपनी जो खुली है वो 22-23 फाइनेंशियल ईयर में खुली है। अब साथ में मैंने वो कंपनी ओपन कर ली है जो एवर्जस प्राइवेट लिमिटेड वाली है। जैसे अभी देखिए मैंने एवर्जस प्राइवेट लिमिटेड वाली कंपनी को ओपन कर लिया और अब दोस्तों दिखाना चाहूंगा मैं आप लोग को। यहां पे देखिए एवर्जस प्राइवेट लिमिटेड में मैं एंट्री पास करने जा रहा हूं। चेक करते हैं, वाउचर पे गया और एवर्जस प्राइवेट लिमिटेड में मैंने वेजेस की एंट्री पास की। ये देखिए और ये देखिए दोस्तों यहां पर आप लोगों का मैजिक हो गया है। ओ ओ ओ है ना, देख रहे हैं ना कमाल की चीज कि आपने जो पहले कंपनी खोली वो कौन सी थी, 22-23 फाइनेंशियल ईयर वाली, और अब जो कंपनी आपने बाद में खोली वो थी पुराने साल वाली। तो टैली क्या करता है, अगर कोई पुराने साल वाली कंपनी को आप बाद में खोलते हैं तो टैली क्या करता है, ऑटोमेटिकली उसका फाइनेंशियल ईयर आज के फाइनेंशियल ईयर यानी करंट कंपनी के फाइनेंशियल ईयर से चेंज कर देता है। देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए आपकी करंट कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर है वो ऑटोमेटिकली बदल गया है। तो ये एक बहुत बड़ी एरर हो सकती है दोस्तों। याद रखिए कभी भी जब आप काम कर रहे हो किसी दूसरी कंपनी के अंदर जो कि 22-23 फाइनेंशियल ईयर में है, तो उस वक्त अपनी 18-19 वाली कोई भी कंपनी ओपन मत करिएगा। यानी पिछले फाइनेंशियल ईयर वाली कंपनी जब आप करंट फाइनेंशियल में काम कर रहे हो तो ओपन मत करिएगा इस वजह से। और अगर आपने कर दी तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। और आप देख ही रहे हैं मैं आप प्रॉब्लम दिखा रहा हूं आप लोगों को। हुआ क्या, हुआ ये कि अल्टीमेटली जो आपका फाइनेंशियल ईयर था ना वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया दोस्तों। चेंज कैसे हुआ आप देख सकते हैं, यहां पर जो फाइनेंशियल ईयर अभी आपका करंट में आ रहा था वो फाइनेंशियल ईयर आपका नहीं आ रहा है। अब इसका फाइनेंशियल ईयर क्या हो चुका है, 22-23 हो चुका है एवेंजर प्राइवेट लिमिटेड का। एवर्जस प्राइवेट लिमिटेड का भी फाइनेंशियल ईयर क्या हो चुका है, 22-23। एक बार इसे क्लोज करते हैं और अब मैं दिखाना चाहूंगा। एक बार क्लोज करके मैंने वापस से एवर्जस प्राइवेट लिमिटेड को ओपन किया और अब देखिए ना आ गई ना मुसीबत। क्या मुसीबत आई, अब देखिए इसका करंट फाइनेंशियल ईयर क्या है, करंट फाइनेंशियल ईयर 22-23 हो गया। तो है ना प्रॉब्लम वाली बात। इसीलिए मैं आप लोग को एक बात बताना चाहूंगा कि जब भी आप टैली में काम करें तो टैली में जब पुरानी कंपनी आप खोल रहे हैं तो नई कंपनी ना खोलें। आप दो कंपनीज एक साथ तभी खोलें जब वो दोनों सेम फाइनेंशियल ईयर वाली हों। ठीक है, समझ गए। अगर आपने पुरानी कंपनी पहले खोल दी यानी पिछले फाइनेंशियल ईयर वाली कंपनी पहले खोल दी और इस फाइनेंशियल ईयर वाली कंपनी में काम करने की बात करेंगे तो आपको वो एरर मैसेज देगा जो मैंने अभी आपको स्क्रीन पर दिखाया था। लेकिन अगर मान लीजिए आपने इस फाइनेंशियल वाली कंपनी खोल दी और अब आप पास्ट फाइनेंशियल वाली कंपनी साथ में ओपन कर देते हैं तो दोस्तों इससे बहुत बड़ा एरर आपका आ सकता है कि जो पुराना फाइनेंशियल ईयर वाली कंपनी आपने ओपन की थी उसका भी फाइनेंशियल ईयर करंट के साथ मैच हो जाएगा और वो फाइनेंशियल ईयर से चेंज कर देगा। तो ध्यान रखिएगा, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आप लोगों को ध्यान से अपनी कंपनी को ओपन करना है। बस इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो ये है कि आप जो भी कंपनी ओपन करें, दो कंपनी एक साथ भी ओपन करें तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, दोनों कंपनी का फाइनेंशियल ईयर सेम होना बहुत जरूरी है। तो ये था एक बहुत ही स्पेशल वीडियो जिसके बारे में मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल चुकी होगी। अगर आप लोगों को छोटा सा भी डाउट इस वीडियो में कहीं पे भी कोई भी पॉइंट पे आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।